वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे। क्यों, ऐसा क्यों है? आप लोग क्या मेरी लेक्चर्स को सुनते नहीं हैं? प्लीज़ आप लेक्चर्स को सुने, समझें। कोई चीज़ नहीं समझ आती कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोग के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूं। क्लियर? अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, व्यू करें और शेयर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्लियर? ओके। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। पिछले लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ी थी, इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग दें इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे आप फर्स्ट पैराग्राफ पे इसको देखेंगे। वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि वाटर हमारी ज़िंदगी का सबसे एक अहम जुज़्व है। तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये अबंडेंटली पाया जाता है। परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs इन बोर्ड पेपर्स, सो बी केयरफुल अबाउट दीज। First of all, it varies from 65 to 89% in different organisms. 65 से 89% different organisms में ये होती है। Human tissues contain about 20% water in bone cells and 85% in brain cells. ये परसेंटेज आपने याद रखनी है कि 20% वाटर होता है बोन सेल्स में और 85% ब्रेन सेल्स में, क्योंकि बोन जो है वो हमारा एक हार्ड पार्ट होता है जबकि ब्रेन सेल्स सॉफ्ट पार्ट होता है। तो हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि पूरा दिन हमारे ब्रेन ने वर्क करना होता है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी सेल जो है उसके तमाम रिएक्शंस जो है बॉडी के वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में अकर होंगे। बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी वाटर का बहुत अहम पार्ट है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन्स का टूटना, कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना, लिपिड्स का टूटना। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये रॉ मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है जो कि फोटोसिंथेसिस। नीचे आपके पास आ जाती हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। ये आपके शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं या आपसे लॉन्ग में भी एज पूछी जा सकती हैं। सॉल्वेंट होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो हर चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले, उसको हम कहेंगे गुड सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि वाटर की पोलैरिटी यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल कंडक्ट होगा ये। ठीक है, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। वाटर जो है वो खुद भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। आयनिक सब्सटेंसेस जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं, जबकि नॉन आयनिक सब्सटेंसेस यानी सॉल्ट के बगैर जो नॉन आयनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वो चार्ज ग्रुप से उनके ऊपर होता है और वो डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर में, यानी अपने जो वे है वो तब्दील कर लेते हैं अपना वे एक दूसरे से। जब सोल्यूशन आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली करते हैं ना तो ये मोर फेवरेबल स्टेट में होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से ये बात कही जाती है कि हमारे जो सेल की रिएक्शंस है वो तमाम वाटर की प्रेजेंस में होती है, यानी एक्वस मीडिया में। जो केमिकल रिएक्शंस जो इंजाइम से कैटलाइज की जाती हैं, स्पीड अप किए जाते हैं, वो हमेशा एक्वस इन्वायरमेंट में ही होंगे। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो जैसे फैट्स, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे आप घी डालें, बटर डालें, ऑयल डालें पानी में तो वो ऊपर फ्लोट करेंगे, नीचे सरफेस पे नहीं जाएंगे, तो वो मेंटेन करेंगे आपकी मेम्ब्रेन्स को जो कि हमारे सेल को बनाते हैं। क्लियर? ये आपको शॉर्ट में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हीट कैपेसिटी। वो कहते हैं हीट कैपेसिटी क्या है? वाटर के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है विद अ मिनिमम चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स ओन, यानी बहुत जल्दी वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और कम से कम ऐसे करेगा एब्जॉर्ब कि टेम्परेचर जो चेंज है वाटर का वो कम से कम हो। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है कि नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री इज़ 1.0, यानी इतनी कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड हैं कि वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री तक करने के लिए, जो कि 1 ग्राम टेम्परेचर है वो 1.0 है। इसकी कोई यूनिट आप यहाँ पे अभी आपको लिखी नज़र नहीं आ रही, वैसे इसकी kg ग्राम्स पर मोल में आई थिंक्स होती है, तो वो आपको केमिस्ट्री में समझ आ जाएगी। दिस इज़ बिकॉज वो कहते हैं कि इतनी मच ऑफ द एनर्जी चाहिए होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। वाटर थस वर्क एज अ स्टेबलाइज़र। वाटर जो होता है ना
वो ऑर्गेनिजम्स के लिए इन्वायरमेंट में एक स्टेबलाइज़र का काम करते हैं, यानी उनके मेंटेनेंस को, उनकी पोजीशंस को, उनके सेल स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करता है और इन्हें लिविंग मटेरियल को सडन थर्मल चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नीचे आपके पास आ जाता है जी एक और शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे एन मिसिंग है तो बी, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट, वो कहते हैं कि वाटर इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं कि कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज, यानी इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है कि जो वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए, उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ये आपने MCQs के लिए रट लेनी है, कितनी है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, जो कि हमारी रेगुलेशन ऑफ हीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज़ यहाँ पे आ जाता है कि वाटर जब ट्रांसपायर होता है प्लांट से तो वो कूलिंग इफेक्ट प्लांट्स को देगा, और जब एनिमल से परस्पायर होगा, परस्पिटेशन होगी, तो कूलिंग इफेक्ट एनिमल्स को आएगा। इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 998 ml, जो बाय 1 डिग्री सेल्सियस वो 998 ml जो है वो 1 लीटर में से कम करेगा, बाकी के 2 ml जो हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस को तक हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल होंगे। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। डिफाइन आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो ये 3-4 वर्ड्स इसमें मिसिंग है तो आपने इग्नोर कर देने हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, वाटर डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहता है और रिवर्सिबल है, क्योंकि बहुत एरोज शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये कंफर्म्ड वैल्यू है, ये आपने रट लेनी है। इसमें कोई पूछने की बात नहीं है कि 25 क्यों आया, 24 क्यों आया, 26, ये बस पीछे से 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन मेंटेन हो जाता है। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस जो प्योर वाटर में होते हैं वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होते हैं। आप लोगों ने बात रट लेनी है फॉर MCQs। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस का जो इफेक्ट होता है वो बहुत से सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ वाटर फॉर द प्रोटेक्शन इन प्रोटेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि वाटर एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट कहते हैं कि ऐसा लिक्विड जो फ्रिक्शन रिड्यूस करे। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन, यही बात कि फ्रिक्शन से होने वाले डैमेज को, रिजल्ट को, उससे प्रोटेक्ट करे। अब ये 2 एग्जांपल्स हैं। टीयर्स जो हमारी आइज से गिरती हैं वो हमारी रबिंग ऑफ आईलिड्स से बचाती हैं, यानी बार बार हमारी आईलिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रब ना हो, फ्रिक्शन ना हो और हमें हमारी आंखों में जलन या हीट जो भी प्रोड्यूस ना हो। वाटर एक कुशन फ्लूइड बना देता है हमारे ऑर्गन्स के दरमियान, जो हमारे ऑर्गन्स को किसी स्वेयर फिजिकल ट्रॉमा से